खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं जी। आइए उसके जलाल, उसकी कुदरत के लिए जो आज शुभ यहाँ पर है, ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। पाक रूह का वेलकम के लिए ज़ोरदार का मतलब है ज़ोरदार। खुदा ने आज जो कलाम मेरे दिल में रखा है, ये बड़ा खूबसूरत होगा और यकीनन आप आज बरकत पाएंगे। साल के आगाज की हम बात करेंगे और साथ में पिछले साल से निकलने की बात करेंगे, फिर कौम बनी इस्राइल की बात करेंगे कि खुदा ने कैसे कैसे उन्हें उन तमाम हालात में से निकाला और खुदा उन्हें कहां पर ले आया। आइए मेरे साथ देखिए इस्तिस्ना उसका 11वां बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर उसकी 12वीं आयत तक हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। कलाम मुकद्दस में इस तरह से मरकूम है। 8वीं आयत से शुरू करेंगे। इसलिए इन सब हुक्मों को जो आज मैं तुझको देता हूं, तुम मानना ताकि तुम मजबूत होकर उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तुम पार जा रहे हो पहुंच जाओ और उस पर कब्जा भी कर लो, और उस मुल्क में तुम्हारी उम्र दराज हो। सब बोलिए आमीन। उस मुल्क में तुम्हारी उम्र दराज हो जिसमें दूध और शहद बहता है, जिसमें दूध और शहद बहता है, और जिसे तुम्हारे बाप दादा और उनकी औलाद को देने की कसम खुदावन ने उनसे खाई थी, क्योंकि जिस मुल्क पर तू कब्जा करने को जा रहा है वो मुल्क मिस्र की मानद नहीं है। जहां से तुम निकल आए हो वहां तो तू बीज बोकर उसे सब्जी के बाग की तरह पांव से नालियां बनाकर सेंचता था, लेकिन जिस मुल्क पर तू कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी से सैराब हुआ करता है। उस मुल्क पर, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, ये बड़ी खास वर्ष है जो आज मरकजी आयत हम इस पे बात करने वाले हैं। उस मुल्क पर खुदावन तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से, कब से, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, साल के, मेरे साथ रहिए, साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। आमीन। सब बोलिए आमीन। साल के शुरू से साल के आखिर तक, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस वर्ष पर बात करें, थोड़ा सा इस हवाले के पूरे तल्लक से हम बात करेंगे कि जहां से कौम बनी इस्राइल को निकाला गया और जिस जगह पर उन्हें पहुंचाया गया। लेकिन इस हवाला को जब मैं तिलावत कर रहा था, घर में जब इसको देख रहा था, तो मेरे सामने 2 तस्वीरें, 2 पिक्चर्स इस हवाला को लेकर 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक 2 तस्वीरें मेरे सामने थी। नंबर 1, कौम बनी इस्राइल का मुल्क मिस्र से निकलना, यानी एक कौम का सफर मुल्क मिस्र से लेकर मुल्क कैनान तक, यानी वादा की सरजमीन तक। दूसरी तस्वीर ईमानदार की जिंदगी, यानी ईमानदारों की जिंदगी जो कि नए ऐदामा के मुताबिक हमें नजर आती है। ये 2 तस्वीरें हैं और दोनों ही सफर कर रहे हैं। एक गुलामी के घर से निकला है, मुल्क मिस्र से निकला है और वादे की सरजमीन की तरफ है, लेकिन दूसरा ईमानदार की तस्वीर,
जो कि अपनी जिंदगी की दौड़ को दौड़ रहा है और उस निशान की तरफ जा रहा है जिसका जिक्र हमें किताब मुकद्दस में मिलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि आसमां की बादशाही है, और ईमानदार जो हैं वो उसकी तरफ रवां दवा है और अपनी जिंदगी का सफर जो है उसकी तरफ कर रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें मेरे सामने थी, लेकिन यहां पर आज जो हवाला लिया गया है, यहां पर मूसा कौम बनी इस्राएल से बात कर रहा है। मूसा उनके साथ उस जगह का जिक्र करता है और उन्हें कहता है कि वो जगह, वो मुल्क जो है वो खुदावंद खुदा ने तुम्हारे बाप दादा और उनकी औलाद के साथ उन्हें देने का वादा किया, लेकिन वो मुल्क जो है इस मुल्क से मुख्तलिफ है जिसमें से तुम निकले हो। वहां पर तुम्हें खुराक की कमी ना होगी। उस मुल्क की सरजमीन जो है वो मुल्क मिस्र से टोटली डिफरेंट है। वो मुल्क मिस्र की तरह नहीं है, बल्कि उस मुल्क के अंदर बड़ा खूबसूरती से बयान किया गया है, दूध और शहद, दूध और शहद, दूध और शहद। लेकिन मूसा ने जो बात उनके साथ की है वो ये है कि उस मुल्क के अंदर तुम्हें करना क्या है। इस मुल्क में तो तुम बीज बोकर सब्जियों के लिए क्या करते थे, नालियां बनाते थे, मेहनत करते थे और सेंचते थे ताकि वो शराब हो जाए और तुम्हें खुराक मिल जाए। लेकिन वो मुल्क जो है वो मुख्तलिफ है। इस मुल्क में तुम गुलाम थे, इस मुल्क में तुम क्या थे, गुलाम थे। इस मुल्क में तुमने दुख उठाए हैं, इस मुल्क में तुमने मुसीबतें उठाई हैं, इस मुल्क में तू रोता ही रहता था। लेकिन वो मुल्क जो है वो इससे मुख्तलिफ है, उसकी सरजमीन इससे मुख्तलिफ है, वो इस मुल्क जैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उसने उन्हें कहा कि ये मुल्क जिसमें तुम थे ये तुम्हारा नहीं था, बल्कि वो मुल्क जिसमें खुदा आपको लेकर जाता है वो मुल्क है जिसके देने का वादा खुदावंद खुदा ने तेरे बाप दादा के साथ और उनकी नस्ल के साथ किया था। इसलिए वो मुल्क जो है इस मुल्क से मुख्तलिफ होगा। आमीन। लेकिन जो बड़ी बात मूसा ने कौम बनी इस्राएल को सिखाई और जिसकी तरफ उसने इनकी तवज्जो दिलाई थी वो ये थी कि इस मुल्क में तुम्हें करना क्या होगा। इस मुल्क में तो तू मेहनत करता था, इस मुल्क में तो तू दिन रात मेहनत करता था, इस मुल्क में तो तू आंसू ही बहाता रहता था, इस मुल्क में तो तू इतनी मेहनत करता था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रॉपर तौर पर रोटी खाने के लिए मैसर नहीं थी। लेकिन उस मुल्क में तुझे कुछ और करना है। इस तरह नहीं होगा जिस तरह तू इस मुल्क में था। उस मुल्क में तुझे पूरे तौर से खुदावंद अपने खुदा पर भरोसा करने की जरूरत होगी। इस मुल्क में तू मेहनत करता रहा, इस मुल्क में तू बीज बोता, उन्हें पानी देने के लिए नालियां बनाता, इस मुल्क में तूने हद से ज्यादा मेहनत की। लेकिन वो मुल्क जो है वो इससे मुख्तलिफ है। उस मुल्क में तुझे इस तरह मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बल्कि एक काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है, तुझे खुदावंद अपने खुदा पर भरोसा करना पड़ेगा। आमीन, आमीन। और चर्च, आज आपको मुतवज्जो करना चाहता हूं, गौर कीजिए इस बात पर। वो साल जो गुजर गया, उस साल में हो सकता है आपने हद से ज्यादा स्ट्रगल की है, उस साल में आपने मेहनत की है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी हो सकता है उस दौर से आपके हाथ कुछ नहीं लगा। आप मेहनत करते रहे,
लेकिन हो सकता है दुख आपकी जिंदगी के साथ साथ चलता रहा, आप मेहनत करते रहे, मेहनत करने के बावजूद भी आपने आंसू बहाए हैं, लेकिन आज तवज्जो दीजिए इस बात पर, खुदा उस साल में से आपको निकाल के ले आया है। अब वो साल तो गुजर गया, अब वो दुख भी गुजर गए, वो परेशानियां भी गुजर गई, वो परेशानियां और वो आंसू भी गुजर गए, लेकिन इस साल में करना क्या है, आपको पहले की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि खुदावंद अपने खुदा पर तवक्कल कीजिए, खुदा आपको सरफराज करेगा। लेकिन जरूरत किस बात की है? तवक्कल करने की। मूसा ने यही सिखाया उनको बड़ी वो तरतीब के साथ उन्हें बताता रहा, इस मुल्क में तुमने क्या किया, इस मुल्क में तुम क्या करते रहे, लेकिन उस मुल्क में होगा क्या। वो मुल्क अगरचे मुख्तलिफ है और जिंदगी के अयाम अगरचे मुख्तलिफ वहां पर होंगे, उसकी सरजमीन वहां पर मुख्तलिफ होगी, लेकिन उसके लिए एक बड़ा काम तुम्हें करना है, और वो काम क्या था कि खुदावंद अपने खुदा पर तवक्कल कीजिए। और मूसा ने उन्हें एक और बात कही, तुम उस मुल्क से वाकिफ नहीं हो, क्योंकि वो तो मुल्क मिस्र में रहते थे, वादे की सरजमीन को वो नहीं जानते, उन्हें उस सरजमीन का पता ही नहीं है, वो उससे वाकिफ नहीं है। और उन्हें कहा गया कि तुम उसे नहीं जानते, वो सरजमीन कैसी है। लेकिन इसी तरह चर्च, हम इस साल से अभी वाकिफ नहीं है, खुदा इस दौर में हमें ले आया है, लेकिन हम इससे ना वाकिफ हैं। अभी तो साल का आगाज है, लेकिन पूरा साल अभी बाकी पड़ा है। हम में से कोई साल को, उन आने वाले अयाम को उस दौर से नहीं जानता कि क्या होगा। क्या कोई जानता है? नहीं जानते। हम कैसे कह सकते हैं कि ये आने वाले अयाम मेरे लिए और मेरे घराने के लिए बाबरकत होंगे? हम कैसे कह सकते हैं कि आने वाले महीने के अंदर खुदा मुझे सरफराज करेगा? उसकी एक ही वजह है, और वो वजह क्या है? हमें खुदावंद अपने खुदा पर पूरे तौर से भरोसा तवक्कल करने की जरूरत है। अगर तवक्कल करेंगे तो खुदा मुश्किल हालात को भी हमारे लिए बेहतरीन हालात बनाएगा, लेकिन तवक्कल करने की वजह से। कौम बनी इसराइल इस मुल्क को तो जानते नहीं थे, उन्हें यह बताया गया कि खुदावंद खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से वादा किया हुआ है, वो सरजमीन खुदावंद आपको देगा, खुदावंद वहां पर तुम्हें सरफराज करेगा, लेकिन जानते नहीं है वो। लेकिन उनको जानने के लिए और उनको इस बात को जानने के लिए उन्हें एक बात सिखाई जा रही है, और वो बात क्या है कि तुम्हें क्या करना है? तवक्कल करना है, तुम्हें भरोसा रखना होगा। आए जरा और आगे बढ़ते हैं। इस मुल्क के तल्लक से मैं थोड़ी और बात करना चाहता हूं। जब यहां पर हम 11वीं और 12वीं आयत पर गौर करते हैं, तो 11वीं 12वीं आयत के अंदर, या फिर 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत के अंदर, मूसा ने इन दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़ा फर्क जो है वो भी बताया। और वो फर्क क्या है? आए जरा इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं, तारीखी लिहाज से भी जरा हम इसको देखेंगे कि मुल्क मिस्र जिसमें कौम बनी इस्राइल रहते थे, वो गुलामी का घर, जब वहां से निकले हैं तो मुल्क मिस्र की जो हकीकत है, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता जानते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इसका पता चलना चाहिए। मुल्क मिस्र का जगराफी जो हकीकत है, मैं थोड़ी सी वो बयान करना चाहता हूं कि मुल्क मिस्र जो है, इसका तकरीबन 90% हिस्सा, 90% हिस्सा जो मैदानों और सराओं पर, रेगिस्तानों पर मुश्तमिल है। ये कभी ऐसे ही था, रेगिस्तान ही रेगिस्तान। और मुल्क मिस्र की सरजमीन पर जिंदगी नजर नहीं आती थी। जिंदगी से मुराद है पानी नहीं था, वहां पर हरियाली नहीं थी, दरख्त नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था, रेगिस्तान थे। मुल्क मिस्र का 90% हिस्सा जो है ये रेगिस्तानों पर मुश्तमिल है। और इसी तरह मुल्क मिस्र की ज्यादातर आबादी एक दरिया के इर्द गिर्द है, और उस दरिया का नाम जो है वो क्या है? दरियाए नील।
यर्दन नहीं, दरियाए नील, उसका नाम क्या है? दरियाए नील। और दरियाए नील जो है इसको मिस्र का तोहफा भी कहा जाता है। दरियाए नील को क्या कहा जाता है? मिस्र का तोहफा भी कहा जाता है। और दरियाए नील जो है इसके लिए यूनानी लफ्ज जो है नीलोस का इस्तेमाल हुआ है। नील नेलोस से निकला है, इसका मतलब है वादी, वैली, यानी कि ऐसी वादी जिसके अंदर जिंदगी पाई जाती है। और ये दुनिया के सब दरियाओं से तवील दरिया कहलाता है। और इसकी लंबाई जो है 6,695 किलोमीटर है। एक ही दरिया 6,695 किलोमीटर ये दरिया लंबा है। और 11 ममालिक के अंदर से होकर ये दरिया गुजरता है। कितने ममालिक से? 11 मुल्कों में से होकर ये दरिया गुजरता है। और उसके बाद ये मुल्क मिस्र तक पहुंचता है। और इसके दो मेन हिस्से, एक अफ्रीका का मुल्क है रवांदा, ये दरिया का एक हिस्सा रवांदा से निकलता है। अफ्रीका का एक इलाका है रवांदा, वहां से निकलता है। और इसका दूसरा हिस्सा जो है ये इथियोपिया से निकलता है। और ये दोनों हिस्से वहां से निकलते हैं और वहां से मिलकर तीसरा हिस्सा जो कहलाता है ये एक दरिया बनता है जो मुल्क मिस्र तक पहुंचता है। और मिस्र की सारी आबादी, ज्यादातर आबादी इसी दरिया के इर्द गिर्द रहती है। अगर ये दरिया खत्म कर दिया जाए या इसका रुख मोड़ दिया जाए तो कहा यह जाता है मिस्र से जिंदगी का नामो निशान खत्म हो सकता है। मिस्र में से खुदा ने अपने लोगों को निकाला है और वहां से उन्हें निकाल कर खुदा उन्हें उस जगह पर लेकर गया है जो वादे की सरजमीन है। वो सरजमीन किसी दरिया की मोहताज नहीं है। जैसे मिस्र नील का मोहताज है, अगर नील खत्म हो जाए तो मिस्र खत्म हो जाएगा। लेकिन वो सरजमीन जिसमें खुदा अपने लोगों को लेकर गया है वो किसी झील का या किसी दरिया का मोहताज नहीं है, बल्कि कलाम में लिखा है वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है। और उसकी सरजमीन जो है ये जरखेज है। जब खुदा को हिस्सा देता है तो वो आपकी सोच से बढ़कर, आपकी तवक्को से बढ़कर खूबसूरत तरीन हिस्सा आपको देता है। इसीलिए तो खुदा ने अपने लोगों के लिए वो हिस्सा मुकर्रर किया जो किसी दरिया का या झील का या किसी नदी का मोहताज नहीं, बल्कि कलाम में लिखा है कि आसमानी बारिश से वो इलाका जो है वो सैराब होता है। और यहां पर मैं चर्च को मुखातब करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि खुदा उन्हें बनी इस्राइल को गुलामी के घर से निकाल कर उस जगह पर लेकर गया है जहां पर रोटी वाफर मकदार में, खुराक वाफर मकदार में, जहां पर पहाड़ और वादियां, जहां पर दूध और शहद बहता है। लेकिन चर्च आपके लिए इससे भी बढ़कर वादा है, ईमानदारों के साथ इससे भी बढ़कर वादा है। कभी दुनिया के अंदर शहद भी खत्म हो सकते हैं, दूध भी खत्म हो सकता है, वादियां खत्म हो सकती हैं, पहाड़ फट सकते हैं, लेकिन ईमानदारों के साथ ये वादा है आसमां पर उनके लिए वो जगह है जहां पर दूध भी है, वहां पर शहद भी है। लेकिन इससे बढ़कर कलाम ये बयान करता है, कहा यह जाता है वहां पर सोने की सड़कें हैं। हालेलुया। ईमानदारों के लिए इससे बढ़कर खुदा ने मुहैया किया हुआ है, ईमानदारों के लिए इससे बढ़कर खुदा ने रखा हुआ है। इसलिए तो जब मैं इस हवाले को देख रहा था मुझे दो तस्वीरें नजर आ रही थी। एक कौन सी? कौम बनी इस्राइल का मुल्क मिस्र से निकलना और वादे की सरजमीन तक पहुंचना। दूसरी तस्वीर ईमानदारों का जिंदगी का सफर इस दुनिया से आसमानी बादशाही की तरफ। रही बात, ये तो मैंने मिस्र की तल्लुक से, सरजमीन के तल्लुक से बात की, लेकिन अब वो जगह कौन सी है जिसमें खुदा कौम बनी इस्राइल को लेकर गया है? आइए जरा उस जगह की तरफ भी बढ़ते हैं, उस पर भी थोड़ा सा गौर करें। यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी चौथी और पांचवी आयत में उस जगह का जिक्र हमें मिलता है। हमने थोड़ा सा पहले सुना कि वो जगह कैसी है जहां पर दूध और शहद बहता है, वो पहाड़ों और वादियों की सरजमी है।
लेकिन इससे बढ़कर थोड़ा और मैं कलाम मुकद्दस में से आपको बताना चाहता हूँ। चौथी आयत में लिखा है कि ये जगह कौन सी है? बियाबान और लबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक, हित्तियों का सारा मुल्क और मगरब की तरफ बड़े समंदर तक तुम्हारी हद होगी। वाह वाह वाह, ये हद की पैमाइश का अंदाजा ही नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूं। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स, 5वीं आयत में, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सिर्फ उस मुल्क में, उस जगह पर लेके जाने का ही वादा नहीं है, बल्कि खुदा ने तो एक बात और उनसे कही है कि मैं जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे चलें तो वही इस्तिस्ना की किताब के अंदर चलें तो वहां पर क्या लिखा है? साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक क्या रहती है? खुदावंद तेरे खुदा की नजर उस पर रहती है। फिर आगे यशवा की किताब में बड़ा वादा दिया गया है, बड़ा प्रॉमिस नजर आता है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। आमीन आमीन। लेकिन एक बड़ी बात जो चर्च के सीखने वाली है, मैं ये भी आज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसको सुनिए और आपको यकीनन बरकत मिलेगी। कलाम में से हमने सुना कि वहां पर दूध और शहद बहता है। हमने पढ़ा ना बाइबल मुकद्दस में से, वहां पर क्या होता? दूध और। लेकिन मैंने तो जिंदगी में आज तक, मैंने मेरे ख्याल में कोई 43 कंट्री घूमे हैं, 43 ममालिक तक मैं मनादी कर चुका हूं, घूम आया हूं। लेकिन मैंने आज तक किसी भी जगह पर दूध का दरिया नहीं देखा, ना मैंने शहद का दरिया को नदी देखी है। इस बात को समझिए चर्च, खुदा ये बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है? मूसा ने कौम बनी इस्राएल से कहा वो सरजमीन मिस्र से मुख्तलिफ है, वो पहाड़ों की सरजमीन और वादियां हैं, उसमें वो जरखेज जमीन है, वो रेगिस्तान नहीं है, वो बंजर जमीन नहीं है, वो जरखेज जमीन है। और अगर जमीन जरखेज होगी तो सुनिए, वहां पर पैदावार भी वाफर मकदार में होगी, वहां पर चिपायों के लिए घास और उनके खाने के लिए खुराक वाफर मकदार में होगी। अगर खुराक वाफर मकदार में होगी, जमीन का हिस्सा बड़ा है और वहां पर जरखेज जमीन है, वहां पर खेती बाड़ी की जाती है, चारा वहां पर वाफर मकदार में है, तो यकीनन वहां पर मवेशी जो हैं वो बड़ी तादाद में होंगे। वहां पर भेड़ बकरियां, गाय, इस तरह के जानवर वाफर मकदार में होंगे। अगर जानवर वाफर मकदार में है तो यकीनन वहां पर दूध भी वाफर मकदार में होगा। जिनके पास ज्यादा जानवर हैं उनके पास दूध भी यकीनन ज्यादा है। अगर वो पहाड़ों का मुल्क है तो उसमें जंगलात की कसरत होगी। अगर जंगलात की कसरत है तो वहां पर यकीनन शहद के छत्ते भी होंगे, वहां पर शहद के छत्ते भी होंगे। जितने बड़े जंगलात होंगे उतना ज्यादा शहद होगा। जितनी जमीन जरखेज होगी, जितनी बादी ज्यादा होगी, जगह जितनी ज्यादा होगी, उतनी पैदावार ज्यादा होगी, उतने मवेशी ज्यादा होंगे, और जितने मवेशी ज्यादा होंगे उतनी दूध की मकदार ज्यादा होगी। इसीलिए तो खुदावंद ने उनसे कहा कि वहां पर दूध और शहद की नदियां, समझ ले, दूध और शहद बहता है। यहाँ पर जमीन जरखेज है, वहां पर जंगलात हैं, वहां पर शहद की कसरत है, वहां पर हर चीज की कसरत है। तुम भूखे और प्यासे हों। समझ लगी जी? दूध और शहद जड़ा बहता है, ਇਹਦਾ मतलब की है? हाँ जी, वैसे ना आप समझे, पता नहीं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ कि मुल्क को किथे है जिथे दूध का दरिया या शहद का दरिया। ऐसा दरिया नहीं है। उसका मतलब ये है कि जिस जगह पर मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं वहां पर जमीन जरखेज है
और तुम्हारे मेल मुआशियों के लिए चारा वाफर मकदार में होगा। इनकी अफजाइश वहाँ पर ज़्यादा होगी, इनकी अफजाइश ज़्यादा होगी, तुम्हारे पास दूध की मकदार ज़्यादा होगी। अगर जंगलात ज़्यादा हैं, दरख्त ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है शहद के छत्ते ज़्यादा होंगे, और जितने दरख्त होंगे उतने छत्ते ज़्यादा होंगे, और जितने छत्ते ज़्यादा होंगे उतनी शहद की बोतलें आपके पास ज़्यादा होंगी। आमीन, आमीन, आमीन। इसका मतलब यह है। लेकिन अब और आगे बढ़ना चाहते हैं कि अगर खुदा उनसे ये बात करता है, लेकिन नए अहदनामा के अंदर तो हमें यीशु मसीह ने और भी बड़ी खूबसूरती से बयान किया, और हमें तसल्ली मिलती है। अगर हम मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील देखें, उसके 6 बाब और उसकी 25वीं आयत से पढ़ना शुरू करें, तवज्जो दीजिए, तो वहां पर हमें मिलता है, अगर इसको पढ़ें तो यीशु मसीह ने कहा कि अपनी जान की फिक्र ना करना, अपनी जान की फिक्र। फिर उसने कहा कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं और ना काटते हैं और ना कोठरियों में जमा करते हैं, लेकिन फिर भी खुदावंद हमारा खुदा उन्हें खिलाता है। तो अगर खुदा इन परिंदों की इतनी फिक्र करता है, तो अपने लोगों की फिक्र क्यों ना करेगा। मैं आज आपको मुखातब करना चाहता हूं। कौम बनी इस्राएल को तो उस मुल्क में पहुंचा दिया, लेकिन आप आज मुबारक हैं जिन्हें खुदा उस साल में से निकाल के इस साल में ले आया है। खुदा उस साल में से निकाल के इस साल में, हम साल के आगाज में हैं, हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। और गौर करते खुदा के कलाम की इस बात पर गौर कीजिए, अपनी जान की फिक्र ना करो, अपनी जान की फिक्र ना करो। उसने कहा हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते और ना काटते। इस्राएल को कहा मुल्क मिस्र के अंदर तुम बीज बोते थे और फिर नालियां बनाते थे और सेंचते थे ताकि पानी मिल जाए, लेकिन कनान के अंदर ऐसा ना होगा। लेकिन नए अहदनामा के अंदर यीशु मसीह ने इसको और वसी कर दिया। उसने कहा अपनी जान की फिक्र ही ना करो, हवा के परिंदों को देखो, ये बोते भी नहीं है, ये काटते भी नहीं है, इनके घरों के अंदर भी खुराक जमा नहीं है, तो भी खुदावंद हमारा खुदा इन्हें खिलाता और इनकी केयर करता है, इनकी हिफाजत करता है। लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, साल के आगाज में मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अपना तवक्कल, अपना भरोसा खुदावंद अपने खुदा पर कीजिए, जिसने ये कहा अपनी जान की फिक्र ना करो, जिसने हमें ये तसल्ली दी है, जिसका कलाम हमें इनकरेज करता है कि अगर परिंदे बोते नहीं हैं खुदा मुहैया करता है। तो फिर आज आप जो खुदा के प्यारे हैं, जो खुदा का कलाम सुनने आए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी है, अगर वो परिंदों की फिक्र करता है, तो क्या आप परिंदों से बढ़कर नहीं है? आपकी वैल्यू परिंदों से बढ़कर नहीं है। आप पर तो बाप को यीशु मसीह का लहू नजर आता है। इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, हमें इन बातों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में एक बड़ी खास बात जो खुदावंद खुदा ने मेरे दिल में डाली हुई मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। वो खुदा जो आपको पिछले साल, जो गुजरे साल से निकाल के लाया, सुनिए, उस साल में हो सकता है आपने बहुत दुख उठाए हैं, आपने मेहनत की, लेकिन आपकी जिंदगी के अंदर खुश्क साली रहे। वो ड्राई सीजन आपका खत्म नहीं हुआ, वो खुश्क साली खत्म नहीं हुई। आप समझ लीजिए कि ऐसे था जैसे जिंदगी के अंदर कहत पड़ गया हुआ है। आप मेहनत करते हैं लेकिन पूरी फिर नहीं पड़ते, आप दिन रात काम करते हैं लेकिन आपके गल्ला खाली ही रहता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन आपके पर्स बिल्कुल खाली रहते हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, खाने के लिए घर में खुराक नहीं है, आपके किचन के अंदर खुराक नहीं है, लेकिन आज आप ईमानदारों के लिए खुदावंद खुदा ने जो बात मेरे दिल में रखी वो सुनिए। ज़बूर 84 के अंदर
उसकी 6ठी आयत के अंदर यूं लिखा है, वो वादी बका से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं। वादी बका, वो बंजर वैली, वो सहरा जिसके अंदर जिंदगी नहीं है, लेकिन कलाम में लिखा है वो उसमें से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं। कौन गुजर कर? खुदा के लोग, ईमानदार, वो जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदा को दी है। लिखा है वो वादी बका में से गुजर कर उसे चश्मों की वादी बना लेते हैं। चश्मों की जगह, चश्मों की वैली, जिसमें जिंदगी नजर नहीं आती, जिसमें पानी नहीं है, जिसमें चश्मा नहीं है, लेकिन जब खुदा के लोग उसमें से गुजरेंगे तो वो उस बंजर जमीन को क्या बनाएंगे? चश्मों की जगह, पानी की जगह। याद रखिए, अगर साल जिसमें से आप निकल के आए हैं, खुदा आपको इस साल के अंदर लेकर आया है, वो साल तो गुजर गया, वो ड्राई सीजन गुजर गया, लेकिन अब वो वक्त आता है कि आपको खुदा इस साल में लाया है। वक्त आपका है, साल आपका है। आइए बढ़िए आगे और इस ड्राई सीजन को तब्दील कीजिए और इसे चश्मों की जगह बना लीजिए, ताकि बंजरपन खत्म हो जाए, ड्राई सीजन खत्म हो जाए, खुश्क साली खत्म हो जाए और हम और भूखे प्यासे न रहें। कलाम मुकद्दस बार बार इस बात की गवाही देता है। अभी यशुआ में हमने पढ़ा, अभी इस्तिस्ना में हमने पढ़ा, फिर अगर नए ऐतनामा के अंदर हमें पता चलता हम अपने है ही नहीं है, हम तो उसकी खास मलकियत है। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तुम उसकी खास मलकियत हो, और जब हम उसकी खास मलकियत हैं तो फिर खुदा इस साल में मुझे और आपको 100% संभालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।